अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान की ज़ेर सदारत SCO की कॉन्फ्रेंस में आज ईरान को SCO का मुस्तकिल मेंबर बनाया गया। आज की इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान समेत SCO के 9 ममालिक ने शिरकत की। 8 मुस्तकिल मेंबर पहले थे, ईरान जो है 9वां मेंबर बन गया। SCO 2001 में चाइना और रशिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में चाइना के रशिया के जो वो मालिक जो उससे पहले टूटे थे, जो उसके SSR के जितने भी कंट्रीज़ थे वो समेत फिर इंडिया, पाकिस्तान और ईरान, ये बहुत सारे जो 9 ममालिक ने मुश्तमिल ये एक ऑर्गेनाइजेशन बाद में बन गई। इस वक्त ये साउथ एशिया की एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल ग्रुप बनी है, जिसकी पास एक स्ट्रॉन्ग मोटो है। आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़े ताकतवर जो इस कॉन्फ्रेंस के जो 3 बड़ी पोजीशंस हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है और तीसरे नंबर पर ऑब्वियसली इंडिया है। चाइना ने ये कहा कि हमने आगे जो है मिलकर काम करना है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और जितनी भी जो रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से या जो रीजन के ममालिक के हवाले से जो बाहर की दुनिया जो मसाइल पैदा कर रही है, इसके हवाले से हमने मिलकर काम करना है, और जितनी भी टेररिज्म और दहशतगर्दी हो रही है उसके ख़िलाफ़ हमने अपना रोल अदा करना है। सेम ही इंडिया की तरफ से भी यही था कि हम लोगों ने मिलकर एक दूसरे को एम्पावर करना है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है और दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। इसके साथ जब रशियन जो पुतिन है, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक होना है। दूसरी बात, उसने जो 2-3 चीज़ें बड़ी अहम की, एक तो ये कि जितनी भी रशिया के ख़िलाफ़ जो कुछ पाबंदियाँ लगाई गई है, इसकी वजह से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रशिया पे पाबंदी लगने से बाहर की दुनिया के लिए मसाइल मज़ीद पैदा होंगे। जितने भी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ और जितनी भी चीज़ें हैं वो रशिया से ही इम्पोर्ट होता है। वो प्रोडक्ट जिनकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में रशिया की ज़रूरत है, डिमांड है, वो बहरहाल उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। दूसरी बात जो रशिया और चाइना समेत बहुत सारे ममालिक ने ज़ोर दिया वो ये कि जितनी भी अब हम कोशिश करेंगे कि हमारी ट्रेड जो होगी वो हम अपनी लोकल करेंसी के ऊपर की जाएगी, और लोकल करेंसी में ट्रेड करने की ऊपर ज़ोर दिया गया। रशिया ने ये बात आयदा किया कि वो चाहे जितनी मर्ज़ी पाबंदियाँ लगें, ट्रेड जो होगा वो लोकल करेंसी में होगा। नाज़रीन, अगर हिंदुस्तान समेत जो ये SCO के जो 9 ममालिक हैं, अगर ये लोकल करेंसी में बिज़नेस करते हैं तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा होगा। दुनिया की जितनी भी इस वक्त की प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी के अंदर बात की जाए, मैन पावर जो है वो इन्हीं के पास है। यानी कि 1.5 अरब इंडिया के पास है, बाकी 1.5 अरब चाइना के पास, 3 अरब ये हो गए, पाकिस्तान 30-35 करोड़, बांग्लादेश है, ईरान है, रशिया है, इन सब को मिलाकर हम 4-5 अरब के करीब तो लोग सिर्फ यहाँ बसते हैं। इनमें जो ममालिक ऐसे हैं कि जो चाइना और रशिया है, वो दुनिया की हर चीज़ टेक्नोलॉजी में उनका एक बहुत बड़ा रोल है और हर किस्म का काम वो करते हैं। दूसरा ये कि जो ज़राअत और मुख्तलिफ़ किस्म के शोबों में हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है। हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, वो भी बड़ा एग्रीकल्चरली रिच और बड़ा काम करे। पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में अगर थोड़ी सी बेहतरी की जाए तो पाकिस्तान मुस्तकबिल में बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन फ़िल वक्त क्योंकि पाकिस्तान कंगाल है, इसलिए इनके लिए बड़े मसाइल का सामना है। नाज़रीन, SCO की जो आज की कॉन्फ्रेंस की अगर मुश्तरका तौर पर जो फाइनल कंक्लूजन या क्रक्स अगर मैं बताऊं तो उसमें 3 चीज़ों के ऊपर जोर दिया। उन्होंने ये कहा कि एक, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुतफ़िक़ हैं। आपको पता है कि दहशतगर्दी जितनी भी दुनिया में फैलाई जाती है वो कहाँ से फैलाया जाता है, वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा मुल्क है जिसने इराक़ को तबाह किया, वो कौन सा मुल्क है जिसने शाम को, लीबिया को, अफ़गानिस्तान को, दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दी है वो कौन से 2-4 बड़े जो है वेटो पावर वाले मुल्क हैं जो अजाब फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक, दहशतगर्दी के हवाले से हम लोग मुतफ़िक़ा तौर पर काम करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमने रीजनल अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएंगे और हमारी जितनी भी बिज़नेस होगा, जितनी भी हमारी आपस में जो कारोबार करेंगे वो हम जो है वो लोकल करेंसी में करेंगे। उसके साथ जो सबसे जो अहम खबर जो तीसरी ये थी कि ईरान को जो है वो SCO का मुस्तकिल रुकन बनाया गया। नाज़रीन, ईरान के ऊपर गुज़श्ता 3 दहाइयों से बहुत शदीद किस्म के प्रेशर्स और उनके ऊपर बड़ी पाबंदियाँ लगने के बावजूद ईरान बहुत आहिस्ता सस्टेनेबल और सस्टेनेबिलिटी से जदोजहद करके एक अच्छा और एक बेहतरीन अपना एक स्टेट का मुल्क बनाया। उन्होंने कि माशी तौर पर मुस्तहकम कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान के निस्बत ईरान के माशी हालात, सियासी हालात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन माशी तौर पर भी बहुत मुस्तहकम हो गया। वहाँ की पर कैपिटा इनकम और अवामी मसाइल इस कदर नहीं है जो पाकिस्तान समेत इंडिया और दूसरे ममालिक में हैं। खैर,
آج کی جو SCO کی سمت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک آن لائن ورچوئل سمت تھا جس میں تمام لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، سب نے اپنی طور پر پاکستان سمیت سب نے بات کی۔ شہباز شریف صاحب نے بھی دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ کلائمیٹ کا جو ہے سب سے بڑا افیکٹیز ہم لوگ ہیں، تو اس پہ بھی انہوں نے بہرحال بات کی۔ ناظرین، SCO جو ہے وہ ایک بڑی اہم آرگنائزیشن ہے۔ امید ہے کہ اس آرگنائزیشن کے تھرو جو ہے وہ کم سے کم ہم اپنی اس ساؤتھ ایشیا کے اندر جو امریکی جو بدماشی ہے یا امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جو غنڈہ گردی ہے اس سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ رول ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریجن کے آپس میں جو اختلافات ہیں، ہندوستان پاکستان، پاکستان اور چائنا، ہندوستان اور چائنا، پاکستان ایران، پاکستان افغانستان، جن ممالک کے آپس میں اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جب آپس میں مل بیٹھیں گے، تو یہ ملک اور ساؤتھ ایشیا ترقی کرے گا۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔